बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने, और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित नहीं हूं, क्योंकि ये बुलडोज़र वाला जो पूरा कांड था, ये तो एक तरीके से प्रशासनिक स्तर पर या स्थानीय कोर्ट या हाई कोर्ट में सेटल हो जाना चाहिए था, और कोर्ट्स ने नीचे इस चीज़ को कैसे अलाउ किया, ये मेरे समझ के परे है। देखिए, मेरा ये है कि अपराधी कैसा भी हो, कितना भी घिनौना उसने अपराध किया हो, एकदम समझ लीजिए ऐसी प्रवृत्ति का हो कि हम उससे घिन आती हो, फिर भी हमारी जो सिविल कोड है, हमारा जो क्रिमिनल कोड है, हमारी जो फौजदारी के तरीके हैं, उसमें क्या सज़ा है और उसके क्या प्रावधान है। अगर जब आदमी के ऊपर सवाल लगता है तो उसे कैसे रोकना चाहिए, केस कैसे होना चाहिए और उसके ऊपर किस तरीके की सजा होनी चाहिए, ये सीधे सीधे दिया हुआ। चुनाव में देखा गया कि बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा रहा और बुलडोजर बाबा जैसे नारे चले और बुलडोजर पर चुनाव प्रचार में भी चले और उसका फायदा भी मिला। तो आपको लगता है कि ये फायदा राजनीतिक फायदे के लिए सब किया जा रहा है? 100% राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया। और देखिए, कुछ एक पॉपुलर लोगों के बीच में जो होता है ना, एक त्वरित सजा, एक दिखती हुई सजा, एक ठोस सजा, उसका एक रोमांच होता है। हम लोग जैसे कई बार कहते हैं कि कोई अगर बलात्कारी पकड़ा जाए, सड़क पे इसको फांसी दे दो, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, सड़क पर इसको फांसी दे दो। ये एक जो जिसको वो कहते हैं ना, वो मॉब की जो एक जस्टिस होती है, लेकिन मॉब जस्टिस किसी भी सभ्य समाज की जस्टिस नहीं होती, उसका न्याय नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप ऐसे सड़क पे देख ले, कोई किसी को भी मार कर जस्टिस या न्याय दे सकता है। इसलिए सिस्टम बनाए जाते हैं कि कभी कभी जनता को अंदर में उसका एक क्रोध होता है, कभी कभी जायज क्रोध होता है, कभी कभी नाजायज क्रोध होता है, लेकिन वो क्रोध जो है वो न्याय को परिभाषित नहीं करता है। न्याय एक तौर तरीके से बनता है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।